कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ज्ञान मात्र पर ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान, दृश्यादि भी पृथक भावे भगवान एक ईयते। इस श्लोक में कपिल भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था क्या है। ज्ञान मात्र परम ब्रह्म। तो बता रहे हैं कि जब व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है, तो जब उसको समझ में आता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सब सर्वस्व है। एक बद्ध जीव के लिए ये सबसे उच्च स्तर है कि भगवान को समझ पाना, परम सत्य को जानना, भगवान को जानना। तो भागवतम में परम सत्य को समझने के लिए 3 स्तर है, भागवतम में आते हैं। कौन से आते हैं पता है आपको? चैट में लिख के भेज सकते हैं। 3 स्तर है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। 3 स्तर है ये। तो भगवान को समझना वो सबसे उच्च स्थिति है, सबसे उच्च। और गीता में भी भगवान बताते हैं कि कहीं जन्म लग सकते हैं इसको समझने के लिए। कौन सा श्लोक है पता है आपको? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स्व महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ क्या है? ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है कि कोई व्यक्ति ऐसी ये समझता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही परम सत्य है, सर्वस्व है। वासुदेवम सर्वमिति, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जो परम सत्य है, उनका व्यक्तित्व है। अल्टीमेटली एक व्यक्ति है, क्योंकि हम पिछले 2 श्लोकों में भी हमने जो चर्चा की है, ये क्या है, क्या श्रृंखला है ये चल रही है कि आध्यात्मिक मार्ग में उन्नत है एक व्यक्ति, उसके लक्षण बताया है कि वो क्या करता है। वो कुछ भी प्रिय और अप्रिय के विषय में नहीं सोचता, उसकी आसक्ति नहीं है। कि आसक्ति या अनासक्ति, दोनों से वो परे होता है। विरक्ति, वो परे होता है, कोई भी वस्तु से वो अटैच नहीं रहता, क्योंकि वो सब जानता है कि ये सब कुछ टेम्पररी है, ये फाइनल नहीं है। ये सबसे वो परे होता है। ये सब समझता है, वो उसको पसंद भी नहीं करता है और नापसंद भी नहीं करता। वो पसंद नापसंद ये द्वंद्व से ऊपर है। इसको हम समदर्शी कह सकते हैं। भगवत गीता में बहुत सारे भक्त के लिए शब्द आते हैं, समदर्शी नाम। बाद में कहते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, जो 2nd चैप्टर में भगवत गीता में बार बार ये शब्द आता है कि वो एक स्थित प्रज्ञ होता है, समदर्शी होता है। तो सुख और दुख में वो समान रहता है। सुख में भी नहीं विचलित नहीं होता है, दुख में भी नहीं विचलित होता है। दुख में नहीं विचलित हो रहा है और सुख में भी नहीं हो रहा है। बहुत डिफिकल्ट है ये। हम सभी इस परिस्थिति से जाते हैं। तो उसको मान और अपमान भी समान लगता है। तो हम ये पिछले श्लोकों में कपिल भगवान बता रहे हैं। तो अभी ये कंसेप्ट आता है। तो और एक कंसेप्ट आता है कि इच्छा शून्य होने का, इच्छा रहित होने का। क्योंकि पसंद और नापसंद दोनों इच्छा के वजह से हो रहा है। और अगर पसंद और नापसंद अगर उसके जीवन में नहीं है, इसकी मतलब वो इच्छा रहित है, उसकी कोई भी अन्य अभिलाषिता शून्य, उसकी कोई भी इच्छा नहीं। तो
यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इच्छा जो है वो शून्य है। इसको टेक्निकली हम बताएं तो बोल सकते हैं द्वंद्व। ये द्वंद्व से परे होना है, निर्द्वंद्व। ये निर्द्वंद्व भी शब्द भगवत गीता में हम पढ़ते हैं। निर्द्वंद्व मतलब द्वंद्व से परे, जो ड्युअलिटी है जीवन की उससे वो परे है। इस जगत में सब कुछ ड्युअलिटी है, इसको वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी भी कहते हैं। एक एक भक्त इस संसार को, जब बहुत सीनियर डिवोटीज का मैं लेक्चर सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि ये वर्ल्ड को ड्युअलिटी बोल सकते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी। द्वंद्व क्या है? हर चीज के दो पहलू होते हैं। कोई भी चीज ले लो इस दुनिया में, हाँ, सुख है तो दुख भी है, सर्दी है तो गर्मी भी है, तो मान है, सम्मान है तो अपमान भी है। तो ऑपोजिट एक चीज है तो उसका विपरीत भी है, इसको कहते हैं द्वंद्व। और ये द्वंद्व आपको इस भौतिक जगत में ही मिलेगा। तो पसंद नापसंद जो है, जो पसंद जो है ना, जो हमें अनुकूल होता है उसको हम पसंदीदा कहते हैं। हम जब गुरु के आदेशों का भी पालन करते हैं तो कुछ आदेश ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पसंद तो नहीं करते। जैसे हम बार बार कहते हैं कि एवरी डे मॉर्निंग सेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर रोज सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग सेशन में जुड़ के हरिनाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, विधि विधानों से मंगलारती करना और सारा मॉर्निंग सेशन करना, तुलसी पूजा, नरसिम्हा आरती, शिष्टाष्टकम, नाम अपराध, ये सब पढ़ना। लेकिन क्या होता है कि विपरीत है, हम नहीं कर पाते क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है। इसलिए कुछ इंस्ट्रक्शन हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन हम नहीं प्राप्त ग्रहण कर पाते क्योंकि वो पसंद नहीं है। तमोगुणी व्यक्ति है तो उसको तमोगुणी चीज पसंद होगा, सतोगुण वाले को सतोगुणी चीज पसंद होगी। तो गुणों के अनुसार पसंद नापसंद चीज हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट के अनुसार वो द्वंद्व से जितना प्रभावित है उसके अनुसार कुछ ना कुछ वो सोचेगा कि ये मेरी अनुकूल स्थिति है और ये मेरी प्रतिकूल स्थिति है। इसकी वजह से व्यक्ति सोचता है कि इस जगत में कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा है। एक दृष्टिकोण ये है कि सब बुरा है, लेकिन एक दृष्टिकोण ये भी है कि सब अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है इस संसार में, क्योंकि कलयुग में भक्ति करना सबसे आसान है। हरे कृष्ण का मंत्र का जप अटेंटिवली चैंटिंग करना बहुत ही आसान है। मैं बार बार कहता हूँ कि कलयुग में हमने जो जन्म लिया है तो हमें भगवत भक्ति प्राप्त करना कितना सरल है। ओनली चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाय सिंपली चैंटिंग वन कैन अटेन सुप्रीम अबोर्ड। प्रभुपाद लेक्चर में कहते हैं कि अल्टीमेटली नथिंग इज मटेरियल। हम भौतिक भौतिक ये समझ वो सुन रहे हैं ना, ये भौतिक भौतिक जगत ये भौतिक नहीं है। क्योंकि इसलिए बताते हैं, इसलिए शब्द क्या आया है, दृश्य आदि भी। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद देखो क्या लिखते हैं, यहाँ दृश्य आदि भी शब्द महत्वपूर्ण है। पहला ही लाइन है, ये जो चीज है इसको समझने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, दर्शन चाहिए। कि ये जो द्वंद्व जगत है ठीक है, लेकिन इस द्वंद्व से परे है, मतलब वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे है, वो प्रभावित नहीं है। तो उसकी स्थिति क्या है? हाँ, कैसे एक व्यक्ति की हो सकती है उसकी स्थिति कि जैसे निर्द्वंद्व वाली बात आती है वो तुरंत अधिक से अधिक बुद्धि से
हाँ, कि खोज, दार्शनिक खोज, यहाँ पे भी जो शब्द आया है वो दार्शनिक खोज से कहाँ पहुंच सकता है? वो निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकता है। परम सत्य का जो जो निचला स्तर है, सबसे नीचे, उस तक, वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकता। हाँ? लेकिन वो समझने के लिए भी उसको कहीं जन्म लगेंगे। बहुनाम जन्म नाम बनते, जो पर ब्रह्मण है, भगवान है, उस स्तर पे समझने के लिए उसको बहुत समय, कई जन्म लग जाएंगे। उसके बाद उसको समझेगा नहीं, भगवान है, उनका स्वरूप है, और वही हमारे जैसे एक है, लेकिन वो भगवान है और हम उनके अंश हैं। जो दार्शनिक खोज है, जो इतनी सरल नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि आधुनिक जगत में कई वैज्ञानिक आ गए, कई फिलोसोफर्स आ गए। हाँ, वो अपनी फिलोसॉफी झाड़ रहे हैं सब लोग, जिन्होंने प्रयास किया, परम सत्य को जानने की कोशिश की, लेकिन वो लोग क्या है, हम्म वो इस जगत की सच्चाई तक भी नहीं पहुंच पाए। इस जगत जो है, भौतिक जगत की गहराई तक भी नहीं पहुंच पाए। ये दुखालयम है, और यहाँ पे हर चीज अशाश्वत है, टेम्पररी है। इस सत्य को भी कुछ फिलोसोफर्स वहां तक पहुंच पाए, इस तथ्य तक, नहीं तो कोई पहुंच ही नहीं पाया। और जो परम सत्य है, हाँ, जो वर्तमान हमारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रियां हैं हमारी, उससे हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम लोग, जो वर्तमान शरीर है हमारा, ये कुछ समय पहले ही अस्तित्व में आया है, लेकिन भगवान परम सत्य है, उनका अस्तित्व सनातन, अनंत, काल से परे है। काल उनसे निकलता है। तो इसलिए हम तो अपने बारे में, उनके बारे में अपनी बुद्धि से हम खोज नहीं कर सकते, उनको हम नहीं खोज सकते, नहीं समझ सकते। हम्म? तो हम देख सकते हैं कि कितनी सारी फिलोसॉफीज हैं, कितने सारे संप्रदाय हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि हम किस पथ पे जाए, कौन सा पथ सही है। कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, सब लोग क्या सोच रहे हैं, कि सब लोग खुशी के तलाश में है, और परम सत्य भगवान की खोज में है। तो ये सारे वैज्ञानिक, ये सारे फिलोसोफर्स क्या प्रयास कर रहे थे? ये सत्य को समझने का ही प्रयास कर रहे थे, वो दार्शनिक खोज कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इन सबसे प्रॉब्लम ये थी इन सबके साथ, कि ये वेदों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, अनुमान और प्रमाण से प्रयास कर रहे थे। हाँ, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो आएंगे उसके ऊपर थीसिस लिखेंगे और पीएचडी डिग्री लेंगे। लेकिन शब्द प्रमाण में जो व्यक्ति, जो फिलोसोफर ज्यादा मानता है, कि शब्द प्रमाण को मानता है, प्रयास करता है, और अ, फिर वो परम सत्य को समझना है, तो जो शब्द प्रमाण है, वेदों को समझना पड़ेगा। उस एक स्टेज पे आता है, तो वेदों में आ जाओ, और वेदों में आओगे तो षड दर्शन है, 6 प्रकार का दर्शन है, 6 प्रकार के अलग अलग फिलोसॉफी है। और जो अलग अलग फिलोसॉफी हमें अलग अलग ऋषि मुनियों ने दी, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, 6 प्रकार की फिलोसॉफी में, नहीं तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग के लिए। तो मैं ये बता, सॉरी, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इतने सारे दर्शनों में अगर हम फंसेंगे, हम जाएंगे अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे आना, कि परम सत्य जो भगवान है, ये जब तक हम अचिंत्य भेदाभेद तत्व तक नहीं आएंगे, तो हम नहीं समझ पाएंगे भगवान की पर्सनालिटी। जो वैष्णव फिलोसॉफी द्वैत है, अद्वैत है, विशुद्ध द्वैत है, कुछ कुछ समझ में आएगा आपको। हाँ, पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन जो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए इस जड़ जगत में, और हमें अचिंत्य भेदा भेद तत्व दिया।
कि भगवान अचिंत्य शक्तियों का स्रोत है, और उनका रूप भी अचिंत्य है, और उनके रूप जो है वो सारे एग्जिस्ट करते हैं रूप। ऐसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल में अगर क्योंकि नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो तभी उन्होंने दर्शन दिया और नरसिंह भगवान तभी प्रकट हुए, नहीं, नरसिंह भगवान ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो सिर्फ वहां पे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए प्रकट हुए। नरसिम्हा देव का प्रभु नरसिम्हा भगवान का जो जो स्वरूप है वो शाश्वत है। तो ऐसे अलग अलग रूप है, भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, जैसे यह अनुवाद में प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं भगवान। प्रतीत हो रहे हैं, तो प्रतीत हो रहे मतलब है नहीं कि है, क्या समझेंगे आप, क्या समझोगे? भक्त्या माम अभिजानाति, हर जो जितने भी फिलोसोफर्स हैं, जो कि वैष्णव फिलोसॉफी नहीं फॉलो कर रहे, अद्वैत तक जाते हैं, उसमें यही गलती करते हैं कि जो प्रोसेस है सत्य को समझने का, उस प्रोसेस को नहीं समझ पाते, उस प्रोसेस को नहीं फॉलो करते। वेदों का अध्ययन करेंगे लेकिन वेदों का अध्ययन कैसे करना है वो नहीं समझे, इसलिए क्या होगा? इसलिए परम सत्य की जो अंडरस्टैंडिंग है कि परम सत्य भगवान है, उस तथ्य तक नहीं पहुंच पाते। तो प्रश्न ये उठता है कि हमको कैसे समझ में आएगा? बड़ा प्रश्न है ना। आप समझ रहे हैं कि परम सत्य भगवान है, आपको समझ रहा है? चैट में लिख के भेजिए। आपने ये सारी फिलोसॉफी पढ़ ली, इतने सारे जन्मों में भक्ति कर ली, ये सारे दर्शन पढ़ते पढ़ते आ गया, हाँ, साधना भक्ति में क्या लगता है? हमने कोई खोज करी नहीं है। हाँ, हम यहाँ अलग अलग दर्शन की जो ये बातें हो रही है, बोर लगता होगा कि प्रभु जी ये क्या चल रहा है। तो जो तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें कैसे समझना होगा ये, कि हमें कैसे समझेगा कि भगवान है। जैसे हम एक व्यक्ति है, हाँ, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो ना, चेहरा है, आंख है, नाक है, हाथ है, तो भगवान का भी एक रूप है। भगवान को ऐसे फेस टू फेस हम बात कर सकते हो, आदान प्रदान भी कर सकते हो। हम्म तो थोड़ा सा अगर हम अंदर झांकेंगे तो कभी ये चीज पता चलेगी कि हम भी नहीं जान पा रहे। क्यों? क्योंकि जो ये व्यक्ति जान जाता है ना, जिसको रियलाइज हो जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, जो दुर्लभ स्थिति है, तो क्या होगा? उसके लक्षण क्या होंगे? वो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं 15वें अध्याय में, 15वें अध्याय का शीर्षक क्या है? पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग जो पुरुष में सर्वोत्तम है, हाँ, पुरुषों में सर्वोत्तम सबसे बड़े, वो कहते हैं पुरुषोत्तम जिसको। उस अध्याय में भगवान अल्टीमेट ये स्थापित कर रहे हैं कि जो ये जान जाता है मैं पुरुषोत्तम हूं, तो सर्ववेद भजते माम सर्व भावे न भारत, वो भक्ति में दृढ़ हो जाता है, उसको हिला नहीं सकते। हम तो आसानी से हिल जाते हैं, थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत हुई तो, अरे हम तो थोड़ा बीमार भी हो गए ना तो भी हिल जाते हैं। कोई किसी ने अप्रिय कह दिया, कभी किसी ने कोई बोल दिया, तो भी हम हिल जाते हैं। हमारे जीवन में ही कुछ हो गया समझो, तो भी हम हिल जाते हैं। हम्म, तो हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? हम भक्ति में दृढ़ है कैसे पता चलेगा? मानो हमारा कुछ कुछ एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया हमारे परिवार वालों में, तो फिर हम कहते हैं अरे भगवान देख नहीं रहा हमें, इतने सब कुछ कर रहे हैं, 16 माला हो रहा है, जप कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, मंदिर में दान दे रहे हैं,
वृंदावन जा रहे हैं, यात्रा हो रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसे हो गया, देखिए क्या हो रहा है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय, जो श्री प्रभुपाद के गुरु थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का एक शिष्य होता है या एक फॉलोवर होता है, सीरियस डिवोटी होता है, गौड़ी मठ में जुड़ा हुआ है, और उसकी बेटी जो है वो बीमार हो जाती है, बहुत बीमार हो जाती है। तो तो महाराज को वो प्रार्थना करता है कि ये ठीक हो जाएगी ना, तो मेरी श्रद्धा और बढ़ जाएगी भगवान के प्रति, इनको ठीक कर दो। तो वो रेगुलरली प्रार्थना करता है, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने एक बार गौड़िया मठ आना बंद कर दिया। तो भक्तिसिद्धांत महाराज ने पूछा कि वो व्यक्ति दिख नहीं रहा है, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ मंदिर में, कहाँ गया, दिख नहीं रहा है, रेगुलरली नहीं आ रहा है, कहाँ दिख ही नहीं रहा हूँ। तो भक्तों ने बताया कि उसकी बेटी जो है ना वो चल बसी, बेटी गुजर गई है। तो उसके कारण उसका जो विश्वास था, उसकी जो निष्ठा थी, उसकी जो श्रद्धा थी, वो हट गई। और गौर निताई के डीटीज भी थे, उन्हें उसने गंगा में उसको समर्पित कर दिया, फेंक दिया उनको। तो पूरा ये हो गया कि भगवान ने मेरे साथ ये ऐसा जो किया है, अभी मैं भक्ति नहीं करूंगा, मेरे साथ ऐसे किया भगवान। तो भक्ति साहब ठाकुर ने समझाया था उनको, जब पूछने आया था, आशीर्वाद मांगने, प्रार्थना का याचना करने आया था, तो कहा था कि भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा, कहा था भक्ति ठाकुर ने उसको। लेकिन अल्टीमेटली जो भगवान की इच्छा है वही सही होता है। अपनी तो हमें भक्ति करती रहनी है, और जो भी हमारे जीवन में आएगा उससे विचलित नहीं होना है। ऐसा ही एक उदाहरण अभी रिसेंटली मेरे जीवन में एक्सपीरियंस हुआ कि जब हम वृंदावन यात्रा में थे, तभी हम जो आश्रम में रुके थे, उस आश्रम के इंचार्ज एक डिवोटी थे, वो भी बता रहे थे, शेयर कर रहे थे अपना जीवन, कह रहे थे कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे साउथ से, और भक्ति में आए कुछ 50 साल के बाद, और उनका कोई 19 साल का लड़का एक्सीडेंट में गुजर गया। आफ्टर कमिंग इन द डिवोशन लाइफ, वी लॉस्ट अवर सन 19 years old। तो अपनी बता रहे थे, लेकिन आई वॉज टॉकिंग विद लक्ष्मी प्रिया एंड वी वर ऑल टुगेदर सिटिंग एंड वी वर अप्रिशिएटिंग कि फिर भी इस चीज को समझ पाना भक्त को, कि सब कुछ इस जीवन में जो भी हो रहा है वो भगवान के अध्यक्षता, भगवान के नियंत्रण में हो रहा है, और भगवान जो चाहते हैं, भगवान जो चाहेंगे वही हमारे जीवन के साथ वो करेंगे, और उसको एज इट इज अपनाना अपने जीवन में, यह एक भक्त का लक्षण है। इसी को कहते हैं कि भगवान को समझ लिया है। भक्त कहता है, जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को मिला, वो कहता है कि अगर वो बच जाती तो मेरी श्रद्धा और बढ़ जाती और मैं भक्ति करने लगता। तो ये कंडीशनड लव हो जाता है, ये कंडीशनड भक्ति। वो गुजर गई मेरी बेटी, तो अभी मैं नहीं करूंगा, भगवान ने मेरे पे कृपा नहीं की। भगवान किस काम के? वो इतना विचलित हो गया, अपने विग्रह फेंक दिए और गौड़िया मठ आना बंद कर दिया। तो इसमें दिस इज द पॉइंट, इसमें नुकसान किसका है? हम लोग के लिए बहुत कठिन है, भक्ति में कितने दृढ़ है तब पता चलेगा, जब चैलेंजेस आएगी, कठिनाई आती है, हाँ, तब हम समझेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम है। कठिनाइयां, श्री प्रभुपाद के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने हम जैसे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए कितनी कठिन परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया, चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया। कैसे इस संस्था को पूरा हमारे हम जैसे बद्ध जीव भगवान को समझ सके, परम सत्य को समझ सके, और भगवान के धाम तद्धामम परमम मम। तात्पर्य की लास्ट की लाइन पढ़ी आपने, भगवान प्रभुपाद तात्पर्य की लास्ट 2 लाइन में लिखते हैं। तो हमें ये बहुत
जरूरी है कि भक्ति में दृढ़ बने, विचलित ना हो, हर स्थिति में वो भगवान की सेवा करता रहेगा। ये स्थिति कब आती है पता आपको? ये दुर्लभ स्थिति है। सिर्फ और सिर्फ अगर अगर एक ऐसे भक्त का आपने संग लिया है, प्रामाणिक भक्त का संग लिया है, तभी ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। भक्ति जो है ना, वो भक्ति भक्तों से ही प्राप्त होती है, भगवान से नहीं प्राप्त होती। समझ लीजिए, आज भगवान दे सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम नहीं बनाया भगवान ने। भगवान ने ये सिस्टम बनाया कि भगवान ने कहा कि भक्ति आपको कहां से मिलेगी? भक्तों से। क्योंकि भक्ति देवी का वास कहाँ है? भक्तों के हृदय में। भक्तों के हृदय में वो कन्विक्शन है, फेथ है, श्रद्धा है। जब ऐसे भक्तों का हम संग लेते हैं ना, जो भक्ति में उन्नीत है, हाँ, तब हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग होता है कि परम सत्य भगवान है अल्टीमेटली। तो सही कंक्लूजन पे आना, सही कंक्लूजन पे आना, भाग्यवान जीव होता है जब वो सही कंक्लूजन पे आता है। कौन भाग्यवान जीव है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, भक्ति लता बीज। तो एक प्रामाणिक गुरु से मिलना, एक शुद्ध भक्त से मिलना, हम थोड़ी बहुत ये भक्ति कर पा रहे हो, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम किसी ना किसी प्रकार से एन केन प्रकार न श्री प्रभुपाद की संस्था से जुड़ गए। उनकी पुस्तकों के माध्यम से, उनके भक्तों के माध्यम से, उनके मंदिरों के माध्यम से, उनकी संस्था के माध्यम से, उनके माध्यम से हमें थोड़ी बहुत अनुभूति हो रही है कि यस, भगवान है। और वो कन्विक्शन है, इसलिए हम भक्ति में टिके हैं। लेकिन जितना हम नहीं समझेंगे, उतनी डेंजरस स्थिति में हम, इसलिए बार बार सुनते रहना है, बार बार सुनते रहना है, प्रयास करना है। और भगवान 6 ऐश्वर्य से संपन्न है, पुरुषोत्तम भगवान ही सब कुछ है। और अल्टीमेटली हमें उनके धाम जाना है, वो हमारा वास्तविक घर है हमारा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं देखिए, हर स्थान, हर आकाश तथा हर वस्तु विष्णु की है। ये सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। किंतु जिस स्थान में वे स्वयं रहते हैं, वे तद्धाम परमम मम, उनका परम धाम है। मनुष्य को अपना गंतव्य भगवान का परम धाम बनाना चाहिए। तो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य वो क्या होना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम भगवान के धाम में, तद्धामम परमम मम यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जब कोई व्यक्ति मेरे धाम में पहुंच जाता है, he don't return back to in this material world, दुखालयम में नहीं आता है, इस दुखालय में। भगवान कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो हमें हर दिन श्रीमद् भागवतम के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, और जब हम भगवान को हम प्रसन्न कर देंगे, गुरु को प्रसन्न करेंगे। सबसे पहले तो हमें भक्तों और गुरु को प्रसन्न करना है, तब हम ये पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। और ये समझने की बुद्धि गुरु प्रदान करेंगे। भगवान स्वयं रिवील होते हैं, आप समझे? भगवान भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में स्वयं प्रकट हुए, सारा ज्ञान ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तप किया, और वो तप जो भगवान ने उनको कहा था करने के लिए, सिंपली फॉलोड एज इट इज, सिंपली फॉलो। इसलिए जो इस श्लोक में जो आ रहा है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इतने सारे दार्शनिक व्यक्ति हैं, इतना सब कुछ रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते। जैसे हम स्कूल में आपने देखा होगा कि एक मोमबत्ती जलाते हैं, उस मोमबत्ती जलाने के बाद हम उसके ऊपर एक
कांच का ग्लास रख देते हैं तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है। जो उसका जो एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन होता है कि आग को जलने के लिए एटमॉस्फेयर मतलब उसमें ऑक्सीजन जो होता है उसकी जरूरत होती है, अगर वो नहीं मिले तो बुझ जाएगा। तो वो कंक्लूजन करते हैं, लेकिन ये हमें ऑलरेडी पता है। फिर भी क्या है कि हम हर एक जो स्टूडेंट आता है वो स्टैंडर्ड में उससे वो करवाते हैं। लेकिन इस आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जगत में हम ये सभी प्रोसेस को हम स्किप कर सकते हैं, और शिल प्रभुपाद ने हमें जो विधि विधान दिए हैं उस विधि विधान को पालन करके सो हमारे आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, दिस इज हैपनिंग वंस और ट्वाइस हो गया ये, तो Yes, किसी का फ्रीज हो जाता है, कोई yes, बात नहीं। become हाँ freeze. हाँ, तुरंत हो जाता है, डोंट वरी, विल कम बैक। अगर हम इसको जो अगर फॉलो करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, हम तद्धामम परमम मम, हम पहुंच जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। किसी कोई भक्त का कोई कमेंट टिप्पणी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत टेक्निकल था, बट मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं गया, क्योंकि एक भक्त से चर्चा कर रहा था तो जो हमें मिला है, जो नहीं है उस पर चर्चा नहीं करनी। प्रभुपाद अलग अलग तात्पर्यों में इस सारे विधियों को बताते हैं, लेकिन जो प्रभुपाद ने हमें फाइनली कहा गया है, हम कहते हैं ना वो डायलॉग है, अरे कहना क्या चाहते हो, तो हमें पता है ऑलरेडी। हाँ, हमें ऑलरेडी पता है कि प्रभुपाद और हमारे वर्तमान आचार्य ने हमें ये दिया है, तो हम उसी पे टिकते रहे और दूसरी दूसरी फिलोसॉफी में ना जाके, और हमारा जो भगवान के प्रति विश्वास है वो दृढ़ बना के हम इसी साधना भक्ति में साधक बन के अग्रणित हो। थैंक यू। किसी को